छापामार युद्ध नीति या गुरिल्ला वॉरफेयर एक ऐसी खास युद्ध नीति है जिसमें एक बेहद छोटी सेना दुश्मन की विशाल काय सेना को धूल चटा सकती है। ये युद्ध नीति कितनी खतरनाक है उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साल 1955 में हुए अमेरिका वियतनाम युद्ध में वियतनाम जैसे छोटे देश ने महाशक्ति अमेरिका को धूल चटा दी थी। और अब अगर हमारे इतिहास पे नजर डालें तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस युद्ध कला के महारथी थे। इसी युद्ध नीति के उपयोग से महाराज ने बेहद छोटी सेना होने के बावजूद आदिलशाही और मुगल साम्राज्य का जीना हराम कर दिया था। शिवराय से वह इतने दुखी हो गए थे कि चिढ़ के मारे वह उनको पहाड़ी चूहा कहने लगे थे। और आज की ये कहानी शिवाजी महाराज के कुशल युद्ध कला की ही है, जब उन्होंने उम्बेर खिंड के युद्ध में गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करके मात्र 1000 सैनिकों के साथ मुगलों की 30,000 की सेना को हरा दिया था। तो बिना किसी देरी के इतिहास के इस दिलचस्प किस्से को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा 1659 में जब उन्होंने अफजल खान का वध कर दिया था उसके बाद समूचे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। लोग समझ चुके थे कि एक ऐसा वीर योद्धा आ गया है जो बड़े से बड़े विधर्मी साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का मादा रखता है। साथ ही मुगल साम्राज्य की गद्दी पर नया नया बैठा औरंगजेब भी शिवराय को हल्के में नहीं लेना चाहता था और इसीलिए बादशाह बनने के तुरंत बाद उसने राजे को दबाने के लिए अपने मामा शाहिस्ता खान को विशाल लश्कर के साथ भेजकर दक्षिण का सूबेदार बना दिया, जिसने जल्द ही पुणे को अपना केंद्र बनाकर चाकण के बेहद महत्वपूर्ण किले को भी हथिया लिया। अब इस अभियान में शाहिस्ता खान के साथ उसका दाहिना हाथ कहा जाने वाला करतलब खान भी था। शाहिस्ता खान को उस पर इतना यकीन था कि उसने करतलब खान को साल 1661 में मराठों के कल्याण, भिवंडी, पनवेल और उत्तर कोंकण जैसे महत्वपूर्ण किलों को कब्जा करने भेज दिया। इस अभियान में करतलब खान के साथ कुछ राजपूत सरदार भी थे, जिसके बाद 30,000 की विशाल सेना लिए करतलब खान इस अभियान पर निकल पड़ा। अब जरा मुगलों की बात को यहीं रोकते हैं और जानते हैं कि इस समय शिवाजी महाराज क्या कर रहे थे। तो इस मुश्किल समय में वह आराम नहीं फरमा रहे थे, वह जुटे हुए थे योजना बनाने में। वे जानते थे कि उनके ऊपर अति विशाल सेना के साथ आक्रमण होना तय है, जबकि उनकी सैन्य शक्ति इस समय बेहद कम थी। मगर वह ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये जो करतलब खान और उसकी सेना है वह मैदानी क्षेत्र की युद्ध में तो निपुण है, मगर पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले छापेमार युद्ध का उनको बिल्कुल अनुभव नहीं है। और उनकी इसी कमजोरी को देखते हुए महाराज ने ये योजना बनाई कि करतलब खान जब अपनी विशाल सेना सहित उम्बेर खिंड के बेहद संकरे पहाड़ी और घने जंगल वाले रास्ते से आएगा, तब उसकी विशाल सेना वहाँ से बड़ी मात्रा में आगे नहीं जा पाएगी और बस यहीं पर उनको घेर लिया जाएगा। ये योजना तो अच्छी थी, मगर वह इतना मूर्ख भी नहीं था कि वह इस पतले से रास्ते से आएगा। उसकी असल में योजना कोई दूसरे चौड़े रास्ते से जाने की थी। अब अगर ऐसा होता तो मराठों की मुश्किलें बहुत बढ़ जाती, क्योंकि विशाल सेना का सामना चौड़े रास्ते पर करना बहुत मुश्किल हो जाता। मगर जैसा कि हम जानते ही हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना जासूसों का नेटवर्क कितने अव्वल दर्जे का बनाया हुआ था। पूरे राज्य में हर तरफ उनके जासूस फैले हुए थे, जिसके बलबूते उन्हें मुगल सेना की पल पल की खबर मिल रही थी। और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल खेली। एक अफवाह उड़ाई गई कि शिवाजी महाराज तो अपनी राजधानी रायगढ़ में बैठे हैं। अब ये बात सुनकर करतलब खान भटक गया। उसको लगा विशाल सेना को देखकर शिवाजी महाराज पीछे हट गए हैं और अब तो कोई परेशानी बची ही नहीं। और इसके बाद तो उसने अपनी योजना ही बदल दी और तब उसने तय करा उम्बेर खिंड के संकरे रास्ते से जाने का। और यही तो महाराज चाहते थे। जिसके बाद मात्र 1000 माउलों की मराठा सेना उम्बेर खिंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ी जंगलों में धनुष बाण, बंदूकें और बड़े बड़े पत्थरों के साथ तैनात हो गयी। और स्वयं शस्त्रों से सुसज्जित छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर सवार हुए करतलब खान का इंतजार करने लगे। और 2 फरवरी साल 1661 को वह अपनी 30,000 की सेना लेकर उस रास्ते पर पहुंचा, जहां बिना किसी देरी और भनक के मराठों ने मुगल सेना को घेर लिया। जिसके बाद शुरू हुआ मराठों का तांडव। मराठा सेना ने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से लुढ़काने शुरू कर दिए, जिसके साथ ही चारों ओर से तीर और गोलियां भी चलने लगी। मुगलों के लिए और भी मुश्किल बात ये थी कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हमला आखिर हो कहां से रहा है। वह मराठा सैनिकों को देख ही नहीं पा रहे थे, तो प्रतिकार करते भी कैसे। साथ ही भाग वो सकते नहीं थे क्योंकि हमला हर तरफ से हो रहा था। जिसके बाद 2-3 घंटों तक मुगल सेना का ये संघार चलता रहा। 500 से ज्यादा मुगल सैनिकों की वहाँ पर लाशें बिछ गईं और तब तक करतलब खान समझ चुका था कि वह शिवाजी महाराज के जाल में बुरी तरह फंस चुका है और जान बचानी है
तो एक ही रास्ता है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। जिसके बाद उसने बड़ी मुश्किलों से शिवाजी महाराज को संदेश भिजवाया कि वह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है और इसके लिए शिवाजी महाराज राजी हो गए। जिसके बाद उसने और पूरी मुगल सेना ने महाराज के सामने हथियार डाल दिए। जिसके बाद ही महाराज ने उसको वहाँ से जिंदा जाने दिया। इस जंग में मराठों का बहुत फायदा हुआ। उनके हाथ मुगलों के एडवांस हथियारों का जखीरा लगा, साथ ही खूब सारा खजाना भी उनके हाथ आया। तो इस तरह मात्र 1000 सैनिकों के दम पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कुशल रणनीति के दम पर दुश्मन की 30,000 की सेना को धूल चटा दी। ये औरंगजेब और शाइस्ता खान के लिए बहुत बड़ा धक्का था, लेकिन इससे भी बड़ा हमला तो अभी बाकी था, जो कि शाइस्ता खान पे होने वाला था। इस हमले की कहानी भी हमने पहले ही सुना रखी है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्बेरखिंड के इस युद्ध को शिवाजी महाराज के महानतम युद्धों में से एक माना जाता है। तो आपको भी इस वीर गाथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे वह लोग भी अपने गौरवशाली इतिहास को जान पाएं। बाकी मैं जल्द लौटूंगा ऐसी ही किसी ऐतिहासिक गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।